नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 99 में। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वर्ग 10वीं का NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और तीनों सवाल बढ़िया से देखेंगे। तो इस पहला क्वेश्चन को देखिए, 3 क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए क्या दिया गया है और समझने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। ठीक है, माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल इन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो देखिए स्क्रीन पर सवाल आप दिखता होगा, आयु वर्षों में दिया है, यानी 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, ठीक है, 35 से कम, यानी कि लगातार 60 तक कम दिया गया है। इसको आपको समझना है। और पॉलिसी धारकों की संख्या, तो पॉलिसी धारकों की संख्या ध्यान से देखें, वहाँ पर कितना 2 से बढ़ता क्रम में 2, 6, 24, 45, 78, लास्ट में 100 दिया है, यानी बढ़ते क्रम में पूरा। इसका मतलब है कि ये संचयी बारंबारता दे दिया गया है। क्लियर? तो हमें बारंबारता ज्ञात करना है। और इस साइड जो 20 से कम दिया तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ बना दिया, पहले 20 से कम लिखेंगे तो अंतर 5-5 का। इस साइड देख सकते हैं 20 से 25, 25 से 30, तो यहाँ पर 20 से कम लिख दिए तो 20 से 25 लिख दिए, 25 से 30 लिख दिए, ऐसे वर्ग अंतराल करके। ठीक है, और संचय बारंबारता यहाँ पर हम पहले से ऐड कर दिए। क्लियर? तो हमें निकालना क्या अब बारंबारता। क्लियर? इस चीज़ को समझिए, संचय बारंबारता दिया था यहाँ पर लिख दिए और उसके बाद ये जो दिया है यहाँ पर क्लियर कर दे। ठीक है, अब समझने का प्रयास करें कि बनेगा कैसे। देखिए ध्यान दें यहाँ पर, तो ये जो था आपका इसका वर्ग अंतराल हम यहाँ पर बना दिए। ठीक है, 20 से कम कर दिए, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, यहाँ से लेकर 55 से 60 तक हो गया। संचय बारंबारता यहाँ से यहाँ तक 100 तक दिया गया। क्लियर? 2 से 6, 24, 45, 78, 89, 92 और 98 से लेकर 100 तक दिया है। ये बढ़ते क्रम है, इसलिए क्या होगा, ये आपका संचय बारंबारता सी एफ से पूरा हो गया। तो हमें निकालना है बारंबारता एफ। क्लियर? और ये क्या होगा, देखिए 2 ऐसे तो 2 का 2 रहेगा। ध्यान दें, तो यानी कि 6 में से 2 को घटा दें, कितना यहाँ पर होगा, 4 होगा। क्लियर? अब देखिए इस 24 में से इस 6 को घटा दें, कितना, 14 में से 6 गया, 8 हो गया और यहाँ 1 बच गया, 18 बच गया। क्लियर? ठीक इसी प्रकार इस 45 में से अगर 24 को घटाएंगे तो कितना होगा, 21 हो जाएगा। कितना, 21 हो जाएगा। क्लियर? और 78 में से अगर 45 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दें, 33 हो जाएगा। कितना, 33 हो जाएगा। और देखिए 89 में से 78 को अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11। कितना हो जाएगा, 11। यहाँ देखिए 92 में से अगर 89 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान दें, ये हो जाएगा 3। अब देखिए कि 98 में से अगर 92 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दें कि 100 में से 98 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 हो गया। क्लियर? अब इनको जब जोड़ते हैं पूरा को तो कितना आता है, 100 आता है। ठीक है, यहाँ पर भी 100 आता है, इसका भी जोड़ 100, इसका भी जोड़ 100 है। क्लियर? अब देखिए n बराबर जब 100 हुआ तो हम यहाँ पर बनाते हैं। अब यहाँ ध्यान दें कि n/2 होता है सूत्र में ना, तो n/2 दिए तो n का मान कितना, 100। 100 को देकर दूसरा हम भाग दिए तो कितना आया, 50। अब जो ये 50 आया है ना, ये जो 50 आया हुआ ना, तो क्या लिखे, इससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता 78 है। देखिए यहाँ पर 50 से ठीक बड़ी कौन है, ये 45 से कम है, 50 से, तो 78 कितना बड़का है, तो ये इसका संचय बारंबारता हो गया सी एफ। ये संचय बारंबारता हो गया सबसे बड़का। ठीक है, अभी संचय बारंबारता हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर जो होगा ना, ये 33, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एफ बारंबारता। क्लियर? और इसके सामने जो ये हो गया वर्ग, ये वर्ग अंतराल का, ये क्या हो गया, इसका माध्यक वर्ग हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर लिखे हैं इसका माध्यक वर्ग कितना, 35 से 40। ठीक, इसके सामने। क्लियर? और F1 कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, तो वर्ग अंतराल कितना है आपका, 5-5 का है, 5 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर जब माध्यक वर्ग लिख दिए तो 35 से 40 क्या होगा, L बराबर इसका निम्न सीमा 35 है, यहाँ पर हो जाएगा 35। क्लियर? सी एफ कौन होगा, तो ठीक यहाँ पर देखिए संचय बारंबारता से ठीक ऊपर वाला, पहले वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एफ। ये जो है ना यहाँ पर, इससे ठीक ऊपर वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सी एफ। तो यानी कि यहाँ पर हो गया 45 आपका सी एफ हो गया। क्लियर?
ये आप ध्यान दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि f कौन है, तो ये इसका हो गया f, कितना है 33, और h कितना है, देखिए 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, अंतर 5 का है, तो यहाँ पर 5 दे दिए। आप सूत्र पर चलो इसको हम सेट करते हैं, सूत्र यहाँ पर लिख दिया माध्यक बराबर, ठीक है। अब देखिए l कितना यहाँ पर दिया है, तो l इसका हो गया 35, देखिए यहाँ पर हो गया 35 प्लस, अब ध्यान दें n/2 कितना आता है, n/2 का मान कितना आ गया 50, तो यहाँ पर 50 घटे, सी आपका मान कितना यहाँ पर है 45, तो यहाँ पर 45 को घटा दो, बट्टा में एफ का मान कितना है 33, तो यहाँ पर 33 हो गया, क्लियर। अब देखिए एच का मान कितना था 5, तो 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 5 से गुना हो रहा है, क्लियर। अब घटा कर देखिए कि इस 50 में से 45 घट गया तो 5 बच गया, तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से 35 प्लस, ठीक है, इसमें से घट गया कितना हो गया 5 और बट्टा में 33, ये 33 हो गया, यहाँ पर मिस्टेक से 3 लिखा गया, और गुने 5, क्लियर। तो अब ध्यान दें कि इस 5 को 5 से गुना करें कितना होगा, ध्यान दें इस 5 को 5 से गुना करें कितना होगा, तो यहाँ से हम बनाते हैं और आप बढ़िया से ध्यान देंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे, क्लियर। देखिए 35 यहाँ पर रहेगा ही, कितना यहाँ पर 35, क्लियर, और प्लस यहाँ पर ध्यान दो 5 को 5 से गुना करें कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना 25 हो जाएगा, और बट्टा में कितना होगा यहाँ पर ये 33, कितना ये 33 हो जाएगा। अब इस 25 को अगर 33 से भाग देंगे तो कितना होगा, ठीक है, तो आएगा यहाँ पर देखिए कट करके इसको काटेंगे तो आएगा 0.7575 डॉट डॉट डॉट, और भी करता हुआ आता रहेगा, क्लियर। इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए 35 प्लस पॉइंट के बाद 2 अंक ले लेंगे, यानी कि 0.75 मान लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहा है इसीलिए, और बराबर हो जाएगा 35 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35 रहेगा, और 35 रहेगा और 0.75, यही आपका माध्यक हो गया, ठीक है। ये सवाल आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए इसका सवाल नंबर 4, अब ध्यान दें सवाल नंबर 4 इस स्क्रीन पर क्या दिया गया है, दिया है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। आप देख सकते हैं लंबाई कितना दिया है, 118 से लेकर 126 दिया है, 127 से 135 दिया है, 136 से 144 दिया है, ठीक है, यानी कि लगातार जाते जाते 172 से 180 तक कर दिया गया है, ठीक है। और इन साइड दिया है पत्तियों की संख्या, तो कितना कितना दिया 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 इतना तक, और नीचे में लिखा ध्यान दें पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, और संकेत में कुछ दिया, ध्यान दो यही चीज़ तो लिखना है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। संकेत में दिया क्या, ध्यान दें कि माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है, तब ये वर्ग 117.5 से 126.5 और 126.5 से 135.5 डॉट 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 करके 171.5 से 180.5 में बदल जाते हैं, ठीक है। अब इसका माध्यक ज्ञात करना है, तो ध्यान दें ये हम आपको दे ना वर्ग अंतराल, ऐसे आपको था, इसको इस प्रकार बना दे, ध्यान दें इसको समझना होगा ज़्यादा, ये बारंबारता भी दिया गया था, ठीक है। तो अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसका जो अंतर है, इसका अंतर कितना कितना है, इसका वर्ग अंतराल कितना है, 117.5 से लेकर 126.5 है, 126.5 से लेकर 135.5, यानी कि वर्ग अंतरालों का अंतर जो है वो 9 का दिया गया है, ठीक है, 9 अंतर है, तो ठीक है। यहाँ पर ये बारंबारता भी दे दिया है, तो चलिए संचय बारंबारता हम पहले निकाल लेते हैं, बेहतर है। देखिए 3 का 2 3 यहाँ ऐसे ही रहेगा, क्लियर। अब 3 में 5 जोड़ दो, 3 + 5 बराबर कितना 8, और इस 8 में ये 9 को जोड़ दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 8 17। अब देखिए इस 17 को यहाँ लाएंगे और 17 में कितना जोड़ेंगे हम 12, कितना हो जाएगा 7 2 यहाँ पर 9 हो जाएगा, 1 1 2 यानी कि 29 हो गया।
अब ये 29 को यहाँ पर लाएंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे 5, ठीक है, यानी कि 34 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर इस 34 को लाएंगे, क्लियर, और प्लस ये 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 38। अब इस 38 को यहाँ लाएंगे और प्लस 2 जोड़ देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 40। ये टोटल 40 होगा, ये और ये बराबर होगा, ये भी इसका जोड़ कितना हो जाएगा 40 ही होगा, आप जोड़ लीजिएगा। क्लियर। तो जब ये आ गया तो n यहाँ पर लिखे n/2 लिखे सूत्र में, तो n का मान कितना है यहाँ पर 40। देखते हैं, तो 40 को भाग देंगे, ध्यान दें यहाँ पर 40 को हम 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना है कट करके आएगा 20। क्लियर। अब 20 जो है क्या लिखेंगे, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा इसका, तो इसका जो है 29 है, इससे बड़ी, देखते हैं यहाँ पर 29 है, ये संचय बारंबारता होगा इसका 29, ठीक है। तो इसके ठीक सामने वाला जो ये होगा बारंबारता में, तो f हो जाएगा, और ठीक इसके सामने जो होगा ये क्या होगा माध्यक वर्ग, इसका माध्यक वर्ग हम यहाँ दे दिए। तो चलिए यहाँ पर निम्न समय इसका कौन होगा 144 है ना, 144.5। क्लियर। अब ध्यान दे 144.5 हो गया, और CF कौन हो गया इसका, ध्यान दे, तो इसका CF हो गया इसका ठीक ऊपर वाला, ये 17 हो गया, कितना 17 होगा इसका CF, और F इसका कौन हो गया ये 12, ठीक है, यहाँ पर 12 हो गया। तो H इसका कौन हो गया, अंतर बताए थे 9 का है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ध्यान दे। क्लियर। अब सूत्र पर इसको सेट करते, ध्यान दे, L का मान कितना दिया है, तो यहाँ देखिए 144.5 प्लस n/2 का मान कितना है 20, यहाँ n/2 बराबर कितना है 20, तो 20 में से घटा दो, CF का मान कितना है 17, तो यहाँ पर 17 घटा दो, और बटा में F का मान कितना आया, F का मान कितना यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर 12 बटा में देंगे और गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए H से, तो H का मान कितना यहाँ पर 9 है, तो 9 से यहाँ पर गुना कर देंगे। अब ध्यान दो कि ये 144, ठीक है, 144.5 और घटाओ 20 में से 17 घटेगा, कितना आएगा 3, तो यहाँ पर 3 और बटा 12 तो ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर 9 हो गया, तो 3 चौका 12 कटता है ना, ये कट गया, कट कर 4 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो ये ऐसे ही है मान पूरा, ठीक है, इसको लिखते हैं यहाँ पर 144.5 और प्लस, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बच गया, तो 1 बच गया, 9 का 9 कर देते हैं, यानी तो ऐसे लिख देते हैं 1/4 और ये 9 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। 1 ही बच गया, 3 चौका 12 हो गया, तो 9 वहाँ पर था, गुना करेंगे, 9 को 1 से गुना करेंगे, देखिए 144.5 और प्लस 9 का 9 बटा में 4, इसको अब भाग दे दो 9 में, क्या हो जाएगा 4 दूना 8 अब पॉइंट 4 दूना 8 4 5 20, यानी कि 2.25 आ गया। क्लियर। 2.25 आ गया, इसको जोड़ दो यहाँ पर 100 कितना है 144.5 और प्लस कितना हो गया 2.25, कितना 2.25, कितना हो जाएगा 144 है, और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर कितना हो जाएगा 146.25। ध्यान दें क्योंकि यहाँ भी 5 है, ठीक है, तो यहाँ इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसको 5 है, यहाँ पर भी 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ कर देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। तो 5 का 5 रहेगा, यहाँ पर ध्यान दे 5 का 5 रहेगा, और यहाँ पर जो है ना 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ ध्यान दे 5 2 7 हो गया, 40 ये 46 हो जाएगा, यानी 146.75। क्लियर। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, सवाल पूर्ण रूप से बन चुका है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए सवाल नंबर 4 का। अब मैं सवाल नंबर 5 बनाता हूँ, अब मेरे वीडियो सोल्यूशन तक बने रहेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखें इस स्क्रीन पर। सवाल क्या दिया गया है, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। तो जीवन काल घंटों में दिया गया, देख सकते हैं 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500। आप स्क्रीन पर सवाल देख सकते हैं। और लैंपों की संख्या जो दिया गया ना
जो पूरा दिया है 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48 तक दिया गया है। और नीचे में कहा गया इस लैंप का माध्यक जीवन काल केवल ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसका माध्यक जीवन काल हम ज्ञात करते हैं और शुरू से अंत तक समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें दो चीज़ समझना होगा। क्या इसमें दिया गया, ध्यान दें। ये पूरा तो वर्ग अंतराल हम सेट कर दिए, बारंबारता भी सेट कर दिया, हमें संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो संचयी बारंबारता क्या समझिए, देखिए 14 यहाँ पर है तो 14 यहाँ पर ऐसे लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 14 में 56 को जोड़ना, देखिए 14 में 56 को जोड़ो, 6 4 10 के 0, 5 1 6 1 कितना हो गया 7, 70 हो गया। अब इस 70 में 60 को जोड़ो, कितना 60, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। क्लियर। अब देखें 100 यहाँ पर 30 में 86 को जोड़ेगा, ये 86 कितना हो जाएगा, 6 का 6 रहेगा और 8 3 11 के 1 हो गया और 1 1 2, 216 हो गया। अब यहाँ देखिए 216 अब प्लस ये 74 जो है कितना 74 कितना हो गया, 6 4 10 के 0 हो गया, 7 1 8 1 9 हो जाएगा। ध्यान दे 2 है तो यहाँ पर 2 ही रहेगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए 290 है तो 290 में कितना जोड़ेंगे हम 62, कितना 62। अब देखो 2 0 और 2 कितना होगा 2 रहेगा, 9 6 15 के 5, उसके बाद 2 है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 352 में हम 48 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 48, ये तो कितना हो जाएगा, ध्यान दो 8 2 10 के 0, ठीक है, और 4 और 5 9 1 10 के 0 और 3 है 1 हो जाएगा 4 हासिल। क्लियर। ये इतना हो गया यानी कि 400। अगर ये 400 हो गया तो यहाँ भी 400 हो जाएगा। ध्यान दे ये भी पूरा 400 हो जाएगा। क्लियर। अब इस 400 को यहाँ भाग देंगे, देखिए यहाँ पर सूत्र में कितना है n/2 है ना जी, काट देंगे इसको। जब ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखे 200, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है, देखिए यहाँ पर 200 से अधिक संचयी बारंबारता कौन यहाँ पर दोगे, 130 हो गया, 216 हो गया ही ना, 216 जी, तो 216 यहाँ पर लिख दिए। ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है 216। क्लियर। जब ये 216 हो गया यहाँ पर यहाँ तक तो कितना होगा, ये ठीक इसका क्या होगा F1 हो गया, इसके सामने वाला, इसका सामने वाला क्या हो गया, ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। समझ में आता है ना जी, ये हो गया माध्यक वर्ग 3000 से 3500, तो यहाँ पर लिख दिया माध्यक वर्ग 3000 से 3500। तो इसमें निम्न सीमा क्या है, यहाँ पर 3000, तो यहाँ पर लिख देंगे 3000। CF इसका कौन है, तो ठीक इसके ऊपर वाला, ठीक है, इसके ऊपर वाला 130 हो जाएगा CF, कितना 130 हो गया इसका CF। F इसका कौन है, तो यहाँ पर हो गया आपका 86, कितना 86 हो गया इसका F। और H इसका कौन है, वर्ग अंतर, अंतर कितना कितना का है, देखो 2000 में से 1500 घटाएंगे तो 500 बचेगा, 500 का अंतर है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 500। क्लियर। तो देखिए यहाँ तक अब 2 सवाल हो गया ना, यहाँ तक पूरा बता दिए। सूत्र दिया माध्य का, इस पर सेट करते हैं पूरा। देखो L बराबर कितना है 3000, कितना 3000, तो 3000 यहाँ पर हो गया, प्लस n/2 का मान कितना है यहाँ पर देखिए 200, तो यहाँ पर लिखेंगे 200 और घटे CF का मान कितना है 130, तो 100 यहाँ पर 30 हो जाएगा। क्लियर। और बट्टा में F है, तो F का मान कितना है 86 हो गया, और H का मान कितना यहाँ पर दिया गया है 500, तो यहाँ पर हो जाएगा 500। क्लियर। अब देखिए 3000 तो ऐसे ही रहेगा। क्लियर। अब देखिए 200 में से 130 घटेगा तो कितना हो जाएगा 70, कितना 70, अब बट्टा में 86। क्लियर। और यहाँ गुना हो रहा है कितना 500 से। क्लियर। अब ध्यान दो कि 7 5 35 कर देंगे, 2 को 0 1 और 0 3 को 0 बैठा देंगे, यानी हो जाएगा 35000। ऊपर लिखते हैं, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 3000 पहले, प्लस कितना था यहाँ पर देखिए 7 5 35000 हो जाएगा, कितना यहाँ पर 500 है 700 70 है, कितना हो जाएगा 35000, बटा में कितना है 86। अगर इसमें भाग नहीं, ध्यान दिए ना, 500 को 7 से गुना के तो इतना आ गया, 1 10 से 10,000 यानी कि 35000 हो गया। अब 86 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी कि 406.976 डॉट डॉट और भी कटेगा, इसलिए यहाँ पर लिख दो 3000 और प्लस 406.97, 2 ही अंक तक मानते हैं। क्लियर। क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही अंक तक ही आंसर आपका
बेहतर भी होगा। क्लियर? तो इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3406.97, यही आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये सवाल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो चलिए, यह सवाल आपका कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।